हेलो फ्रेंड्स, फिर से आ गए हम एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो की बात करेंगे। आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो है कम्युनिकेबल डिसीज। अब ये कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। कम्युनिकेबल डिसीज होता क्या है, कैसे इसे स्प्रेड होने से या फिर फैलने से कैसे रोका जा सकता है, या फिर कौन से डिसीजेस है जो कम्युनिकेबल है, या फिर ऐसे कौन से डिसीजेस है जो कम्युनिकेबल नहीं है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आपने उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज कम्युनिकेबल डिसीज। अब ये कम्युनिकेबल डिसीज क्या होता है? कम्युनिकेबल डिसीज इज नथिंग बट द डिसीज which is spread from one person to another person. Those types of disease is called as communicable disease. अगर हम आम लैंग्वेज में, आम वर्ड में जाने तो ये ऐसी डिसीज होती है जो एक पर्सन से, एक आदमी, एक इंसान से दूसरे पर्सन को होती है। उस बीमारी को, उस डिसीज को कहा जाता है कम्युनिकेबल डिसीज। और ऐसी जो बीमारी होती है जो एक पर्सन से या एक आदमी, एक इंसान से दूसरे आदमी, दूसरे पर्सन को नहीं होती, उसे हम लोग कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो डिसीजेस को हमने अभी इस वीडियो में दो दो टाइप्स के में जानेंगे। एक कम्युनिकेबल डिसीज एंड सेकंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। जो हम आज फोकस जिस पर करेंगे वो है कम्युनिकेबल डिसीजेस पर। तो अगर हम उन बीमारियों की बात करें जो कि कम्युनिकेबल है, तो उसमें से जो सबसे पहले अगर बात करते हैं वो है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम आम लैंग्वेज में टीबी भी कहते हैं। जिसमें क्रोनिक कफ मतलब कि खांसी या फिर खून में या फिर ब्लड में खून आना, इसके अलावा बहुत ज्यादा सफोकेशन होना, डिस्पनिया मतलब सांस लेने में तकलीफ होना, उस कंडीशन, ये सब सारे कंडीशन सिम्टम्स हमें ट्यूबरक्लोसिस में मतलब कि टीबी में देखने मिल सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एक कम्युनिकेबल डिसीज है। अब हम बात करेंगे दूसरे कम्युनिकेबल डिसीज की। तो दूसरे कम्युनिकेबल डिसीज हो सकती है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक लीवर रिलेटेड डिसीज होता है, जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर होता है। ये भी एक कम्युनिकेबल डिसीज है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो एड्स होता है, जो कि HIV आपने सुना होगा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसकी लास्ट स्टेज होता है एड्स। ये भी एक कम्युनिकेबल डिसीज होती है। इसके अलावा भी बहुत से कम्युनिकेबल डिसीजेस होते हैं, लेकिन मोस्टली हम इनकी बात करते हैं। एड्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस एंड हेपेटाइटिस। इसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो होते हैं आपने बहुत ही देखा होगा, या फिर हो सकता है कि कभी ना कभी सफर भी किया हो, जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बीमारी जाती कैसे, कैसे स्प्रेड होती है, जिसे हम कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अगर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, जो कि हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस एयर ड्रॉपलेट्स, मतलब कि अगर हम आम लैंग्वेज में जाने तो कोई पर्सन जो इन्फेक्टेड है ट्यूबरक्लोसिस से, वो अगर छींकता है, स्नीज करता है, तो एयर ड्रॉपलेट्स जो उसके नेजल से या मुंह से निकलते हैं वो एयर में होता है। और अगर कोई नॉर्मल पर्सन वहां प्रेजेंट हो तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, मतलब कि जब वो सांस लेता है या फिर किसी चीज पर वो ड्रॉपलेट्स गिरते हैं और वो उसे कंज्यूम कर लेता है, खा लेता है, इसके कारण वो डिसीज उसके अंदर, वो बैक्टीरिया उसके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ये डिसीज प्रोड्यूस होती है। तो ये होता है एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एक कम्युनिकेबल डिसीज है। उसी तरह अगर बात करें हेपेटाइटिस की, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस अगर किस किस रीजन से कम्युनिकेट हो, किस रीजन से फैल सकता है एक पर्सन टू दूसरे पर्सन, वो मोस्टली केसेस में निडल प्रिक इंजुरी। निडल प्रिक इंजुरी, जो वर्कर या जो डॉक्टर हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, उन्हें बहुत ऐसे डिसीजेस का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को इंजेक्शन दे और डिस्पोज करते टाइम या फिर फेंकते टाइम उस नीडल को, वो नीडल उन्हें चुभ जाती है, उनको प्रिक हो जाती है, जिसके कारण जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनके ब्लड में इंटर हो जाते हैं। और ये भी एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज होता है, जो कि हेपेटाइटिस का होता है। उसी तरह अगर हम HIV की बात करें, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, अगर कोई पर्सन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से सफर कर रहा हो और वो सेक्सुअली इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होता है, जबकि उसका पार्टनर नॉन HIV इन्फेक्टेड पर्सन हो और ये HIV इन्फेक्टेड पर्सन हो, तो सेक्सुअली कॉन्टेक्ट से भी ये डिसीज जो है HIV डिसीज फैलने के बहुत से चांस होते हैं। उसी तरह HIV नीडल प्रिक, जैसा कि हेपेटाइटिस से हमने जाने, उसी तरह भी होते हैं। और कुछ डिसीजेस पेरेंटल रूट, मतलब कि मदर अगर पॉजिटिव है ये सब बीमारी में, तो उसके फीटस जो प्रेगनेंसी कंडीशन में है, तो बहुत से चांसेस हो सकते हैं कि इन्फेक्टेड मदर से जो फीटस होता है, जो बेबी यूटेरस में होता है, उसे भी इन्फेक्शन होने के बहुत से चांसेस बढ़ते हैं। तो ये से सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने डिसीज भी जाना। अगर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में बात कर लेते हैं तो टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया।
ये बीमारी तो रहती है पर्सन को, लेकिन अगर फैलने की बात करें तो ये मच्छर या फिर किसी और रीजन से फैल सकते हैं। मलेरिया मच्छर से फैलता है, टाइफाइड भी मच्छर या फिर मक्खी जो रहती है उससे फैलता है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर जब हम कंज्यूम कर लेते हैं तो उससे फैलता है, लेकिन ऐसा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से कम्युनिकेबल डिसीजेस हम इसे नहीं बोल सकते। कम्युनिकेबल डिसीजेस के जो बारे में हमने जो जाना, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, इसके अलावा HIV, एड्स, ये होते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। बाय बाय।